इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो पावर फैक्टर के बारे में। जो हमारा लो पावर फैक्टर होता है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। पावर फैक्टर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि पावर फैक्टर आखिर होता क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। आप डिजिटल मीटर में भी इसको देख सकते हैं। अगर डिजिटल मीटर नहीं है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख के सीख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लो पावर फैक्टर के जो डिसएडवांटेज है उनके बारे में। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है लो एफिशिएंसी। जो भी हमारे डिवाइस होते हैं जैसे मोटरें होती हैं, इनको अगर हम लो पावर फैक्टर के साथ रन करवाएंगे तो जो इनकी एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम होगी। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो भी पावर हम हमारी मोटर को दे रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल का डिवाइस है उसको दे रहे हैं और आउटपुट में वो हमें कितनी पावर दे रहा है, इसको अगर हम इनपुट से माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 10 किलोवाट एक मोटर को इनपुट पावर दी और आउटपुट में हमें सिर्फ 9 किलोवाट की ही आउटपुट मिली है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये मोटर है इसकी एफिशिएंसी 90% की है और इसमें जो 10% है वो यहाँ पे हमारी पावर लॉस हो जाती है। तो लो पावर फैक्टर का एक डिसएडवांटेज लो एफिशिएंसी भी होती है। अगला जो डिसएडवांटेज है वो होता है लार्ज केवीए रेटिंग का। जैसे जो हम उपकरण यूज करते हैं उनकी जो रेटिंग है वो केवीए में बढ़ जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रांसफार्मर लगाना है और जो हमारा लोड है वो 200 किलोवाट है और जो हमारा पावर फैक्टर यहाँ पे है वो 0.8 का है। अब इसको हम 200 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 250 आता है। यानी जो हमारा 200 किलोवाट का जो लोड है उसको चलाने के लिए हमें 250 केवीए की ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर हमारा पावर फैक्टर 0.9 का है तो 200 को हम 0.9 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आता है वो 222 केवीए के आसपास आता है। यानी अगर हमारा पावर फैक्टर 0.9 है तो हमें 222 केवीए के ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमारा पावर फैक्टर 1 है तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 200 ही आता है। यानी हमारे इस लोड के लिए हमें सिर्फ 200 केवीए के ट्रांसफार्मर की ही जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं अगर हमारा पावर फैक्टर लो होता है तो जो यहाँ पे केवीए रेटिंग है वो हमें बढ़ानी पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगला जो डिसएडवांटेज है वो होता है ग्रेटर कंडक्टर साइज एंड कॉस्ट। यानी कि अगर हमारा पावर फैक्टर लो है तो जो हमारे कंडक्टर का साइज है वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा और जो हमारी इसमें कॉस्ट आएगी वो भी बहुत ज्यादा आएगी। इसको भी हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है 5 किलोवाट की सिंगल फेज की, 220 वोल्ट पे हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है। तो अब हम यहाँ पे करंट की कैलकुलेशन करते हैं। जो करंट का फॉर्मूला होता है वो पावर यानी कि वाट डिवाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। अब यहाँ पे हमारी 5 किलोवाट की मोटर है तो इसको वाट में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो जो हमारी पावर है वो 5000 वाट आती है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 220 जो हमारे वोल्टेज है मल्टीप्लाई 0.8 जो हमारा पावर फैक्टर है और इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे करंट निकल के आता है वो 28.40 एम्पियर के आसपास आता है। इसको हम 29 एम्पियर मान लेते हैं। तो 0.8 पावर फैक्टर में जो हमारा करंट निकला वो लगभग 29 एम्पियर निकला है। अब यहीं पे हमारा पावर फैक्टर ये 1 होता तो इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। 5000 वाट हमारी पावर है डिवाइड बाय 220 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 पावर फैक्टर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारा आंसर आता है वो 22.72 एम्पियर आता है। इसको हम 23 एम्पियर मान के चलते हैं। तो हमारी ये जो मोटर है इसका अगर पावर फैक्टर 1 है तो 23 एम्पियर करंट आया है और अगर इसका पावर फैक्टर 0.8 है तो ये जो करंट कंज्यूम करेगी वो लगभग 29 एम्पियर का करंट जो है वो कंज्यूम करेगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं अगर हमारी जो मोटर है वो ज्यादा करंट कंज्यूम कर रही है तो जो हमारा कंडक्टर का साइज है वो हमें बड़ा लगाना पड़ेगा और बड़ा कंडक्टर का साइज लगाएंगे तो इसमें हमारी कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा आएगी। अगला जो डिसएडवांटेज है लो पावर फैक्टर का वो ये होता है कि जो हमारे इक्विपमेंट है, जितने भी हमारे डिवाइस लगे हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पे भी हम आपको एक मोटर के उदाहरण से ही बताएंगे। मान लीजिए हमारी एक मोटर है और उसको अगर हम लो पावर फैक्टर के साथ चलाएंगे तो ये जो करंट कंज्यूम करेगी, जैसे अभी हमने बताया था, ये ज्यादा करंट कंज्यूम करने लगेगी और ज्यादा करंट अगर कंज्यूम करेगी तो जो इसकी वाइंडिंग है वो तो सेम ही रहनी है और उसमें से अगर ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा तो उसमें ज्यादा हीट पैदा होगी और ज्यादा हीट पैदा होने के कारण जो हमारी वाइंडिंग है वो टाइम से पहले जल सकती है। साथ ही इसकी जो इंसुलेशन होती है वो भी हीटिंग के कारण वीक हो जाती है और धीरे धीरे इंसुलेशन वीक होने के कारण एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंसुलेशन फेल कर जाएगी और हमारी जो मोटर वो शॉर्ट हो जाएगी। तो अगर हम अपने डिवाइस को लो पावर फैक्टर के साथ चलाते हैं तो इनकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है, यानी ये समय से पहले ही खराब हो जाएंगे। लो पावर फैक्टर का अगला जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि जो हमारी पावर कंपनियां हैं वो हम पे पेनल्टी लगा देंगी। ये पेनल्टी आपको डोमेस्टिक यानी जो हमारे घर होते हैं यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, ये हमें सिर्फ इंडस्ट्री में ही देखने को मिलती है। मान लीजिए हमारे
हमारे आसपास दो इंडस्ट्री हैं, एक का पावर फैक्टर लो रहता है और एक का सही रहता है। तो ऐसे में जिसका पावर फैक्टर लो है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली जो कंपनी है वो लो पावर फैक्टर वाली को पेनल्टी देगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पेनल्टी इसीलिए लगाती है क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री ने लोड सैंक्शन करवाया है, जैसे 100 किलोवाट का लोड मानते हैं हम, 100 किलोवाट का लोड सैंक्शन करवाया है। अब यहाँ पे पावर सप्लाई कंपनी ने उसी के अनुसार कंडक्टर का यूज किया होगा और उसी के अनुसार ही जो ट्रांसफॉर्मर है, जो सर्किट ब्रेकर जो भी है, सब उसी के अनुसार ही लगाए होंगे। अब ऐसे में यहाँ पे इस इंडस्ट्री का पावर फैक्टर अगर लो चलता है तो जो करंट है हमारा सर्किट के अंदर वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में करंट बढ़ने से जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मर है, हमारे कंडक्टर हैं, सर्किट ब्रेकर, जो भी हमारे डिवाइस लगे हैं यहाँ पे, वो सारे डिवाइस इस हाई करंट के कारण डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसी कारण से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो पेनल्टी लगाती है ताकि इंडस्ट्री अपना पावर फैक्टर सही रखे और सही रखने के कारण जो करंट का फ्लो है वो लिमिट में रहे और जो भी यहाँ पे कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर लगे हैं वो सेफ रहे, उनकी लाइफ सही रहे। तो ये थे कुछ पावर फैक्टर से जुड़े डिसएडवांटेज। इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पावर फैक्टर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।